सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट अगस्त 2023 के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। रिजल्ट उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। रिजल्ट में कहीं पर भी क्वालिफाई या फिर डिसक्वालीफाई जैसे शब्द नहीं मेंशन किए गए हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर अभ्यर्थी पास है अथवा नहीं, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप अपने रिजल्ट में नीचे नोट करके देखेंगे तो एक लाइन मेंशन की गई है, कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसिडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रतिशत 60% दिखाया जा रहा है वह पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। 150 का 60% अगर आप निकालेंगे तो 90 अंक आता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीटेट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 150 में 60% यानी 90 अंक होता है। तो अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसके अलावा देखिए आगे मेंशन किया गया है, स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एंड unaided may consider giving concession to person belonging to SC, ST, OBC, differently abled person etc in accordance with their extent reservation policy। यानी कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड है या फिर अन्य किसी को भी अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने यहाँ के रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन दे सकती है, छूट दे सकती है। और ये छूट कितना दिया जाता है? ये छूट दिया जाता है 5% का, यानी कि 60% जो अनरिजर्व के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है तो उन अभ्यर्थियों के लिए, जैसे कि जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 55% होता है। 55% आप निकालेंगे तो लगभग वो 82 अंक के आसपास आता है। तो जितने भी कैटेगरी वाले हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन सबके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 82 अंक होता है। ठीक है, यहाँ पर अब जो प्रतिशत मेंशन किया गया है, जैसे देखिए मान लीजिए इसी रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट के नीचे टोटल के नीचे 70.67% लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से है और चूंकि इनका 60% से ऊपर है तो ये क्वालिफाइड है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 82 अंक है तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य राज्यों में आप देखेंगे, जैसे बिहार में ले लीजिए, तो वहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दिया जाता है। कुछ कैटेगरी को जो सीटेट के मार्क्स होते हैं वो 75 पर भी क्वालिफाई मानते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड क्या कहती है? सीबीएसई बोर्ड कहती है कि उनके राज्य जो है या फिर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हैं वो अपने यहाँ राज्य के जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार उसको मान्य कर सकते हैं। तो बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि वो 75 पर ही क्वालिफाई मान लेते हैं। जैसे बीपीएससी की अभी जो परीक्षा हुई है टीचर के लिए, वहां पर आप देखेंगे 75 पर भी अभ्यर्थियों को क्वालिफाई माना गया था। जबकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, तो यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 90 अंक और बाकी के जितने भी कैंडिडेट हैं कैटेगरी वाले डिफरेंटली एबल, उन सबको 5% रिलैक्सेशन देकर के उनका 82 अंक पर क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। बिहार में आप देखेंगे तो 75 अंक पर भी कुछ कैंडिडेट्स को क्वालिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देखिए, अगर आप एक सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप 82 अंक पर क्वालिफाई कर जाते हैं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेकिन आप अगर उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती आती है तो केवल उत्तर प्रदेश में आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उत्तर प्रदेश के बाहर की जितनी भी वैकेंसीज होंगी उसमें आप अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकते। जैसे आप बिहार की ही शिक्षक भर्ती देख लीजिए, तो वहाँ पर आप जनरल कैंडिडेट के तौर पर काउंट हो रहे थे, तो वहाँ पर आप 82 नंबर ला करके वहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अनरिजर्व कैटेगरी के सारे पैरामीटर को फुलफिल करना होगा, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क्स है 60% यानी कि 90 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, तभी आप वहां पर अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। ये मैं आपको स्टेट लेवल के भर्तियों के बारे में बता रहा हूं। जैसे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप स्विच होते हैं तो वहां पर आप अनरिजर्व में काउंट होंगे। लेकिन जो सेंटर लेवल की भर्ती होती है, जैसे कि आप केवीएस पीआरटी की बात कर लीजिए, तो केवीएस में आप अगर केंद्रीय स्तर पर भी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 82 अंक पर माना जाएगा। यानी कि आप 82 अंक हैं और मान लीजिए कि एक ओबीसी कैंडिडेट है, आपका जो कास्ट है वो आपके राज्य के साथ साथ सेंटर में भी ओबीसी में आता है, तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 82 पर ही माना जाएगा। कहने का मतलब कि आप जिस भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं वहां पर आप अनरिजर्व में काउंट हो रहे हैं या फिर अपनी कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं, उसके हिसाब से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होता है सीटेट रिजल्ट का। उम्मीद करता हूं आप सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से मैं सबको समराइज कर देता हूं। अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 90 अंक है। बाकी के जितने भी कैटेगरी हैं उन सब के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यहां पर 82 अंक होता है। उम्मीद करता हूं
चीज़ें आपको स्पष्ट हो चुकी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।